ये लोग भूलकर भी ना देखें होलिका दहन, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा की जाती है और उसके पूजा के साथ साथ कुछ उपाय करना शुभ भी माना जाता है। इसके साथ ही होलिका दहन के दिन कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। जानिए किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल भाग्य दर्पण को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग वाली घुलेड़ी मनाई जाती है, यानी कि होली। माना जाता है कि होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने के साथ साथ कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। इस साल होलिका दहन का पर्व 7 मार्च को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के समय अग्नि में कुछ चीज़ों का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके साथ साथ ही सुख व समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। लेकिन होलिका दहन के समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही होलिकी दहन के समय कुछ लोगों को अग्नि नहीं देखनी चाहिए, इससे अशुभ फल पड़ता है। जानिए होलिका दहन के समय किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन किन लोगों को नहीं देखना चाहिए। सबसे पहला, वह जो अभी अभी नई शादी की है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली का तंत्रिक महत्व भी है। कहते हैं कि होलिका दहन अपने आप में एक कर्म कांड है। ऐसे में कुछ लोगों को होलिका दहन से दूर रहना या दूर रखने की सलाह दी जाती है। पहला, नवजात बच्चे न देखें होली। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि होलिका दहन के समय कई नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं। ऐसे में किसी नवजात बच्चे को वहां नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि की परछाई से भी नवजात बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, वरना उन पर ऊपरी बाधाओं का असर जल्दी हो जाएगा और आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, नवविवाहित महिलाएं ना देखें होली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित महिलाओं को भी शादी के बाद ही पहली होली नहीं देखनी चाहिए। इस सब के पीछे 2 कारण को मुख्य बताया गया है। एक, महिलाओं पर ऊपरी बाधा का असर होना और दूसरा कारण, नवविवाहित महिलाओं के लिए होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जलती हुई होली देखने से नवविवाहित महिलाओं के वैवाहिक जीवन पर अशुभ असर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उनकी सभी इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं। इसलिए नवविवाहित स्त्रियां भूलकर भी होलिका दहन नहीं देखें, क्योंकि नवविवाहित को होलिका दहन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि आप पुराने साल के शरीर को जला रहे हैं। अगर नवविवाहित स्त्री अग्नि देखती हैं तो उसके वैवाहिक जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में नए पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए तीसरा, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को न ही होली की परिक्रमा करनी चाहिए और न ही अग्नि देखनी चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं खुद ही इस बात का ध्यान रखें कि उनको होलिका दहन नहीं देखना है। कहा जाता है कि अगर होलिका दहन के समय गर्भवती महिलाएं वहीं उपस्थित होती हैं तो उन्हें दोष लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर बच्चे पर भी देखने को मिलता है। होलिका दहन के समय निकलने वाली नकारात्मक शक्तियां माँ और बच्चों दोनों में प्रभाव डालती है। इसलिए कभी भी होलिका दहन गर्भवती महिलाओं को नहीं देखनी चाहिए। और होलिका दहन की पूजा विधि। कई जगह होलिका दहन से पहले पूजा भी की जाती है। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए जाते हैं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 6 या 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी रख लें। इसके बाद ही पूजा करें और अपने सभी कष्टों को
होलिका की अग्नि में जलाकर भस्म हो जाने की कामना करें। तो ये है दोस्तों वह लोग जिन्हें होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी या आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे तो आप उन्हें होलिका दहन देखने से मना कर दें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी होली कैसे रही ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद।